वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब ली चियांग की वफूद की सतह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाक चीनी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान। बुनियादी नौयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का आदा। तहरीक इंसाफ का कल डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। हुकूमती रवैये में नरमी। वफाकी वज़ीर दाखिला का बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक राबता। बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरख्वास्त। पंजाब और इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। और कराची गुलशन इकबाल 13D के करीब डकैती की वारदात की सीसीटीवी जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। एक मोटरसाइकिल पर सवार दो मुल्जिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक सीटीवी की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। पाक चीन का मुजव्वज़ा 5 राहदारियों के क़याम का मुसव्वदा तैयार। मुआहिदों पर आज दस्तखत किए जाएंगे। ग्रोथ कॉरिडोर, इनोवेशन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर का मुसव्वदा फाइनल। 17 मुआहिदों और मुफाहिमत की यारदाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। CPEC के 2 मनसूबे भी शामिल। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया जाएगा। दोनों वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सियासी तनाव में खुशगवार लम्हात। आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल से शुरू होगा। भारत, रूस समेत दीगर ममालिक के वफूद भी पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। रुकन मुल्कों के परचम आवेजा हिफाजती इक़दाम फौज के हवाले। रेड जोन में हर किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऐसी इजलास से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की कामयाबियाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तावड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं। आलमी तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। मईशत बेहतर, महंगाई और शरह सूद कम हो रही है। मुल्की सूरत हाल पर हर गुजरता पल भारी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए मुशावरत जारी। वफाकी वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुसव्विदों पर गौर किया गया। JUI आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच के मौक़िफ़ पर डट गई। मरहलावार आईनी तरमीम की तजावीज़। पहले जजेस की तकर्रुरी का मामला पार्लियामेंट में लाया जाए। आती है तो उस पर इख्तलाफ मुमकिन होता है। तो जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया, हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था और वो किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं था। मुज़ाकरात के नतीजे में जो मुसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मुल्क के हालात ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। नई तरमीम आती है तो इस पर इख्तलाफ होता है। मौलाना फजल रहमान की टंडवाला याद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने हुकूमत के मुसव्वदे पर एतराज़ किया था। हुकूमत के मुसव्वदे से अदलिया, अवाम के हुकूक तबाह हुए। हमें अवाम और मुल्क के मफाद में सब कुछ करना है। जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत हैं हम उन्हें तरजीह देंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ राय। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में PTI मजीद वक्त लेने और पीपल्स पार्टी मामले को आगे बढ़ाने पर बज़िद। PTI अरकान ने तमाम आईनी मुसव्विदों पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ दी। PP रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने इख्तलाफ राय करते हुए कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, हमने पहले ही बहुत ताख़ीर कर दी। कमेटी ने मुजव्वज़ा मुसव्विदों पर मजीद मुशावरत के लिए वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तमाम सियासी जमातों के मुसव्विदों का कमेटी ने बगौर जायजा लिया। इजलास खत्म, डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम अक्सर मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस हलफ बर्दारी तक आईनी तरमीम मौखर करने का मुतालबा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं। हुकूमत मुतफ़क्का आईनी तरमीम के लिए संजीदा है तो जस्टिस मंसूर के चीफ जस्टिस बनने का इंतजार करे। कराची में दारा नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि MQM कराची की नुमाइंदा जमात नहीं, फॉर्म 47 की पैदावार है। हुकूमती इत्तेहादी बनते वक्त MQM ने बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक तरमीम की शर्त क्यों नहीं रखी, उनको तो अब कोई सुनता ही नहीं। आज किसान परेशान हैं। ज़र्रात
बहरान का शिकार है। सब परेशान हैं। मैं अपनी नस्ल के हारियों के लिए बहुत परेशान हूँ। हमारा काम है कि लोगों की मुश्किलात को कम करें। वज़ीर आला हाउस कराची में सिंध हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि खदशा ये है, सदियों पुरानी हमारी ज़रई तहजीब की बुनियादें हिल रही हैं। मौसमियाती तब्दीली का सब पर असर हो रहा है, लेकिन अव्वलीन मुतासिर हमारा किसान है। हम सिर्फ सैलाब में नहीं बल्कि हर मौसम में परेशान हो रहे हैं। माजी में सिंध के दो बड़े हरीफ आज हलीफ बन गए। एमक्यूएम में पीपल्स पार्टी वफूद की मुलाकात। आईनी तरमीम के मामले पर शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। रवाबित जारी रखने का भी फैसला। शरी रहमान कहती हैं कि एमक्यूएम में पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक है। मुलाकात में तामीरी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन बिलावल की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को आईनी मुसव्वदे पर एतमाद में ले रहे हैं। नून लीग के रहनुमा साद रफीक का हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मशवरा। अपने एक बयान में उनका कहना है कि हुकूमत को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज का उज़्र ख़त्म कर देना चाहिए और पीटीआई रहनुमाओं की अपने कायद से मुलाकात का एहतमाम करना चाहिए। इस मौके पर तसादुम से गुरेज करके जग हसाई से बचा जाए। सिंध हाई कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दायर दरख्वास्त मुस्तरद। जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? पहले से कैसे तयन कर लें तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है? अदालत का वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। जी हाँ पढ़ी है। इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट का जवाब। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। 64 लाख से ज़ायद अफराद इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा चुके। FBI के मुताबिक 34 लाख अफराद ने जीरो टैक्स आमदन जाहिर किया। गोशवारे जमा कराने वालों ने 114 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया है। इजरायली दहशतगर्दी का तेज तरीन जवाब। हिजबुल्लाह का सेहोनी रियासत पर अचानक वार। हैफा के फौजी अड्डे पर ड्रोन दाग दिए। एक तबाह कुन ड्रोन ने तबाही मचा दी। 4 सेहोनी फौजी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। आलमी मीडिया में कोहराम बरपा। हलाकतों और जख्मियों की ठीक तादाद छुपाई जाने लगी। हिजबुल्लाह की मजीद हमलों की धमकी। दुश्मन नहीं रुका तो उसने जुनूबी हैफा में जो कुछ देखा वो उसके मुकाबले में कुछ नहीं जो आगे उसका मुंतजर है। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी। अस्पताल और स्कूल पर हमले। मजीद 26 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। दीर अलबला पर भी निशाना बनाया गया। अलक्सा शहीद अस्पताल में पनाह गुज़ीन कैंप में लगे खैमों में आग लग गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 शहीद, 70 से ज़ायद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। नसीरात में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी। 22 अफराद शहीद, 80 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन के कस्बे जब्बा में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब तक 17 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मस्कत में यमनी अंसारुल्लाह के सरबराह मोहम्मद अब्दुलसलाम से मुलाकात ईरान को इजरायली धमकियों के बाद सफारती राबतों के सिलसिले की एक कड़ी है। ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के लीडरों को शहीद करने पर इजराइल पर रद्द-ए-अमल में 2 से मिसाइल फायर किए थे। कराची प्रेस क्लब के बाहर हंगामा। राय एहतजाज का मामला। वज़ीर आला सिंध का पुरम। मुज़ाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद का नोटिस। मुराद अली शाह ने मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली के नशिस्त PB 44 कोयटा पर जाली फॉर्म 45 का इंकशाफ। मजमूई पोलिंग स्टेशंस की तादाद 83 थी। 16 पोलिंग स्टेशंस पर नताइज तब्दील करने के लिए जालसाजी की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उबैदुल्ला गोरगेज की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। दोबारा पोलिंग का हुक्म। जिला कुरम में फायरिंग से जहाँ बहक 15 अफराद की तदफीन। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। बंगश कबाइल के रहनुमा हाजी सलीम खान और दीगर रहनुमाओं ने वाक़े में मुलव्वस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस 25 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से तंग मजदूर अपने घर वापस जाने लगे। सानिया दुखे के बाद कोयले की कानें बंद होने लगी। मुसाफिरों की वापसी से रश बढ़ गया। वैगनों और बसों में जगह नहीं। मजदूर छतों पर बैठ कर जाने लगे। कारोबारी हजरात परेशान। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने तक कोयले की कानों में काम नहीं करेंगे। लेबर्स यूनियन का ऐलान।
امامت کے 11ویں تاجدار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا جشن ولادت باسعادت آج پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند کی ولادت میں ربیع الثانی سن 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یوم ولادت کی خوشی میں دنیا بھر میں محافل میلاد کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر قائد پر گہرے بادلوں کا راج، گرمی کا زور ختم، مختلف علاقوں میں صبح سے بوندا باندی، ملیر صدر، گلستان جوہر، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار، سندھ کے مختلف شہروں میں بھی برسات، ٹھٹہ اور گرد و نواح میں بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ملاکھڑا دیہی علاقوں کا مقبول ترین کھیل، پہلوان مخالف کھلاڑی کو طاقت کے زور پر فضا میں گھماتے، اچھالتے اور زمین پر چت کرتے ہیں۔ سندھی ثقافت کی پہچان یہ کھیل حکام کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی سے خاتمے کی جانب گامزن ہے۔